पर इंग्लिश पढ़ाते अर्थ बता के निकल लिए भैया, चलो ठीक है इंग्लिश पढ़ लिए। हिंदी में क्या हुआ, देखो आई परीक्षा में मेन पॉइंट लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बता के निकल लिए। ये परीक्षा में जरूर आएगा, अच्छा नंबर लेके जाओगे कहाँ भैया तुम? हमारे इधर क्षेत्र में न मान लो फीस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, खाली दिखावटी है कि भैया हमारे चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन अंदर से जाके देखो तो सारी चीजें खोखला है। हमको वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं और मेन समस्या यही है। अब बोला गया है कि आप देखिए कि आपके समाज में समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान निकालिए, आप सक्सेस। आप कोई चीज को पॉइंट आउट कीजिए कि ये चीज हमको मतलब इसको सॉल्व करना है और आप उसके लिए काम कीजिए, और कन्फर्म है कि आप उसमें अगर आपने महारत हासिल कर ली तो कन्फर्म है कि आप सक्सेस होंगे ना। कितने सारे डेली के डेली आविष्कार हो रहे हैं, कितने सारे आविष्कार हुए हैं। अगर कोई कहता है कि भैया बल्बें हम बनाएंगे तो सक्सेस बना जाएगा, उसका नाम होगा कुछ। हर व्यक्ति ढूंढता है कि समस्या क्या है। मोबाइल क्या समस्या थी कि भैया हम कैसे किसी से बातचीत कर सकते हैं, इस कारण से मोबाइल का इनोवेशन हुआ और मोबाइल बना। चश्मा से लेकर हर एक चीज, जो चीजें हुई कि हमारे पास नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है किसी व्यक्ति की, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिसने कर दिया वो सक्सेस है, और जिसने नहीं किया वो फेलियर है, काम कर रहा है उसके यहाँ पे। हमको ये नहीं बनना है कि किसी के पीछे भागना है। मेन रीजन ये युवा हो सकते हैं या कोई व्यक्ति हो सकता है। हम जिसके लिए चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, उनसे मिलो तो वो इतने गंदे हैं। अधिकतर लोग घूमते रहते हैं, लौंडियाबाजी करते हैं जिसको कहते हैं, लड़की छेड़ने का काम, ये सारी चीजें, किसी को कुछ अपशब्द कह देना, और वही चिल्लाते कि हम बेरोजगार हैं। भैया ढंग का काम क्या कर रहे हो तुम ना। मैं किसी पर्सनली किसी चीज को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये चीजें हैं हमारे समाज में। अगर ये सुधरेगा, भैया टीम वर्क का हम नाम सुनेंगे, टीम से अगर आप काम करते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं हो सकता। आप दिमाग लगा रहे हैं, कोई और दिमाग लगा रहा है, तो अगर एक दिमाग मिले एकजुट होकर एक बड़ी चीज निकल के आ सकती है। टीम वर्क में काम किया जाता है, वो चीजें हमको कभी नहीं सिखाई जाती है। घर में पड़ोसी को देख के अपने ही में ऊपर नीचे हो रहा है ना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर के अंदर प्लास्टर नहीं होगा लेकिन बाहर प्लास्टर हो जाएगा, पेंटिंग बेंडिंग हो जाएगी। किस लिए? भैया रह तो रहे हो वही दरार वाले में कमरा जो है, रूम है, वो साफ नहीं रहेगा लेकिन बाहर से एकदम खूबसूरत लगेगा। भैया उससे क्या है, आपको शरीर को आप क्या एंजॉय किए उस चीज से? इस चीज की अनुभूति वही बाहर से देखने पर क्या खूबसूरत दिखा है, अंदर गए तो देखे कबाड़ा भरा है न। ये दिखाने के लिए, दिखाने के पीछे तो भागना ही नहीं है न। इससे काम हो जाए, और ये चीजें हमको सिखानी जरूरी है, और यही चीज हमको महान बनाती है और हम अच्छे कर सकते हैं। और कोई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये कर लोगे तो आप ये हो जाएगा, कोई नहीं कर सकता। ये शाश्वत सत्य है, लिखित है। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, और आप टारगेट जो भी आप सोचेंगे, नहीं मैं इस चीज का बदलाव करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे, आप वो काम को कर लेंगे। अब बहुत महान है। अब बताओ, जो चीज प्रॉब्लम मैंने फेस किया और बाद में सीखी कि अरे यार ये तो गजब की चीजें हैं जो हमको यहाँ पर खड़ा कर पाई। मैं एक दिन ऐसा था मेरा कि मैं फोटो नहीं खींचता था, फोटो खींचता था इधर से नहीं तो फोटो कभी नहीं किसी से कहता कि देखो मेरी मोबाइल ले लो मेरा फोटो खींचो, नहीं करवाता था। दुबला पतला आदमी, यार लोग देखेंगे कहेंगे क्या आदमी है। अब नहीं, क्यों नहीं? अब कैमरे के सामने आ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अब तो बोल भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में बात भी कर रहा हूँ। क्यों? क्या कारण है, क्या रीजन है? ये मैं कर पा रहा हूं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। क्या है वो चीज बताना चाहता हूं कि कैसे छोटा व्यक्ति हो सकता है। मैं इनिशियल फेज मान जाए कि अब जो जीरो से एकदम उसको रेंगने के लिए भी शक्ति नहीं है, वो रेंगने के बजाय थोड़ा बहुत चलने लग जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या कारण था कि भैया वो रेंगने का पावर नहीं था उसके पास, लेकिन वो उठ के चलना चालू कर दे रहा है, तो चलने तक का उसका पास क्या है?
और जो समस्या मेरे पास थी, ये लगभग लगभग 90% लोगों की समस्या है। उनको ये सीखा नहीं है। उनको अब सोचो ना कि उसकी गलती क्या है जिसको आपने कभी ट्रीट नहीं किया, बताइए नहीं सही। हमारे गार्जियंस कैसे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं एकदम मस्त से। जिस चीज का हम अवहेलना करते हैं, अगर मान जाए कि कोई पिताजी हैं या गार्जियंस हैं, उनका लड़का कोई मान जाए कि कुछ भी कर रहा है तो कहेंगे बड़ा गड़बड़ कर दिया। पता नहीं चल रहा था गड़बड़ कर, पता होता है। किसको नहीं पता है भैया, दूटे आग भगवा देती है किस लिए, समझदारी दिया, दिमाग दिया, किसी की हरकत से पता चल जाता है कि वो कैसा व्यक्ति है। कौन नहीं समझ सकता है, समझते सब है, लेकिन सिर्फ जब शुरुआत होता है तब नहीं डांटेंगे। जब काम हो जाएगा बढ़िया से तब खाएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्यों नहीं डांट रहे हो भैया उसको? जैसे हम लोग सीख रहे हैं, जैसे हम सीख रहे हैं या किसी चीज को देख रहे हैं या लोगों का सुनते हैं, तो उनका कहना है कि भैया कि इसमें किसी भी व्यक्ति का बनाने में परिवार का भी हाथ होता है। मेन सपोर्टिंग उन्हीं का होता है। वो क्या सिखा रहे हैं उनको, कैसे बातचीत कर रहे हैं, भैया उसी को सीखेगा ना। जब बच्चा पैदा होता है तो घर में परिवार में ही तो रहता है, उसी माहौल में रहता है ना। अब जो सुनेगा, जो समझेगा, अब मान लिया कि हमें भोजपुरी भाषा बोलने वाला है, उस बच्चा पैदा हुआ, उसको आप किसी दूसरे देश में लेकर जाके छोड़ दिए, मान लिया वहाँ पर पल बढ़ रहा है, तो क्या करेगा वो? भोजपुरी बोलेगा, उसी जगह की भाषा रहेगा ना। अब मान लिया कि अब आप ही हो, बच्चे छोटा सा हो, आपको जंगल में छोड़ दिया जानवरों के बीच में, अब जानवर उसको पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्या वो बोल पाएगा आपकी भाषा? वो भी उन्हीं की भाषा बोलेगा, वही सीखेगा। तो इतनी सारी चीजों को ना, इंसान है, सबको चीजें पता होती हैं कि गलत क्या सही क्या है, लेकिन फिर भी गलती करते हैं। ये रीजन से महारीजन है। हमने भी यही भी सुना है कि भैया बुराइयां इसलिए नहीं पनपती हैं क्योंकि बुराई करने वाले लोग बढ़ गए हैं। भैया बुराइयां इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि बुरा करने वाले, सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराइयां हो रही हैं, गलत हो रहा है, लेकिन उसको आप देख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है। अब ये मान जाए कि कोई बगल वाला लड़का है, गलत कर रहा है, आप डांट सकते हैं उसको, लेकिन उसको नहीं करेंगे। ठीक है, बढ़ावा देंगे उसको, ठीक है, मजा आई, ऐसा सोचते हैं। मान लीजिए कि आपके पड़ोसी में कोई व्यक्ति है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं भैया ठीक है, पीछे जा रहा है, बोलना बंद कर देंगे, भैया रास्ता बदल देते हैं। ऐसा हुआ है, आपसे नहीं बात करेंगे और कहेंगे भैया तो भाव नहीं मिलता। ऊपर से अगर सामने कभी मिलेंगे तो ऊपर की हंसी समझ में आती है कि नहीं भैया ऊपर ही हंस रहा है, पीछे से घात कर देते हैं सब। पीछे से बड़ा गजब बोलते हैं। उससे क्या फर्क पड़ने वाला है भैया, हमको काम करना है। अब गार्जियन, अब मान जाए कि इधर वाले सिस्टम में क्या है कि किसके यहाँ भेज रहे हैं पहले पढ़ने के पास, तो उनसे कोई मतलब नहीं है, कब तो जाए पढ़ने के लिए, कभी देख रेख नहीं करते। मेजोरिटी इन्हीं गार्जियंस की बहुत ज्यादा है। नहीं, जैसे चाहे वो कोचिंग में भेज रहे हो या मोबाइल पर ही पढ़ रहा है, तो भैया उसके पास होना चाहिए ना कि नहीं, लिमिट होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक वो क्या कर रहा है, उसका देखना चाहिए ना। हिस्ट्री होती है उसमें, देखने के लिए देखना चाहिए कि आपका लड़का क्या कर रहा है, कि आपने उसको मान लिया फोन दे दिया, या स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या जिस कोचिंग में आप भेज रहे हैं, जिस स्कूल में भेज रहे हैं, तो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, या वो क्या सिखा रहे हैं, कुछ उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ टिप्स हैं, या फिर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो और भी अच्छा कर सकते हैं, ये सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। हाँ, वो कोचिंग पढ़ा रहा है, भेज दिए, और कभी पूछने भी नहीं गए। बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं, केयर करते हैं कि कहाँ पर कौन है, क्या कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग तो सही भेज देते हैं। वही गलती होती है। ध्यान देना होता है कि हर जगह पर, हर एक पॉइंट पे, और गार्जियंस नहीं समझते, बचते हैं कि जाके पूछेंगे, आई करेंगे, आओ करेंगे तो देना पड़ जाएगा। गलती यही जगह होती है, और इसी जगह से हमारा जो समाज है, अब सोच रहे हैं कि और भी डेवलप कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। एक समाज एक बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन नहीं बन पा रहा है। किस कारण से?
यही रीजन है कि उसका केयर नहीं हो रहा है। और हम वो खाली कहने के लिए आएंगे, जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं कहते हैं ना, लेकिन जब देश के भविष्य हैं, जब आप उनको सुधारोगे नहीं, सही से बनाओगे नहीं, तो क्या करेंगे वो? कर्म नहीं करेंगे। कोई रात में, आप सोचो ना कि रात में अगर कोई व्यक्ति निकलता है तो किससे डर होता है? जैसे महिलाएं समाज में नहीं निकल सकती हैं, ज्यादातर कहीं नहीं जा सकते, किससे डर है? इंसान से डर है। और वो इंसान कौन है? हमारा समाज ही तो है। और समाज को हम बना कैसा रहे? बनाने वाले तो हम ही हैं। तो जो समाज है उसमें जो इनिशियल फेज वाले जो हैं, उनका चेंज करना पड़ेगा दिमाग, कि कैसे क्या कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है, उसका फर्क समझाना होता है। अगर वो समझेंगे तो कन्फर्म आने वाली जो जनरेशन होगी वो सुधरेगी, जो पीढ़ी होगी। और नहीं, अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं पड़ रह जाएगा आने वाले समय में। ये नहीं समझ रहे हैं लोग। जो हमारा कल्चर है वो बहुत जबरदस्त है, हमारा सांस्कृतिक देन है वो बहुत जबरदस्त पावरफुल है, एक अच्छा व्यक्तित्व तो बना के निकालती है। जो वेस्टर्न कल्चर है वो वैसा नहीं है, वो लूट खसोट वाला है, गुलाम बनाने वाला है। हमको उस कल्चर को अप्लाई करना है, मतलब पालन करना है और उस पर काम करना है। वेस्टर्न कल्चर लेकर आके अंग्रेजों वाला सब हुआ है, अपना कुल दे देंगे। अब भैया जब अपना कल्चर आप पढ़ रहे हैं तो अपने से इनोवेशन अपना करो ना, कुछ बनाओ, कुछ सीखो, कुछ जनरेट करो कि कुछ किससे हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। आप कैसे समाज को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही ना है हमारी पहली प्राथमिकता, ये होनी चाहिए। और हमारा कोई मकसद जैसे होता है ना कि आप पहले कुछ टारगेट, अपना लक्ष्य बनाइए, तो कुछ बनाइए कि नहीं भैया इस समाज में मुझे ये करना है और ये करने के लिए मुझे ये करना जरूरी है, तब आप वो काम करते हैं। अगर मान लिया जाए कि अगर आपने कोई चीज बना दिया कि नहीं अब मैं ये समाज में करूंगा, लोग मेरी बातें सुनेंगे, स्कोर लाना अच्छी बात है, स्कोर अच्छे आ सकते हैं, अगर मैं ला दूंगा तो ये काम मेरा होगा, तो स्कोर लाना बेटर है ना, अच्छे नंबर्स लाना। यानी कि यही रास्ता है कि अच्छा नंबर्स ही लेकर आऊं, तभी मेरी बात कोई सुनेगा और मेरा महत्व आएगा, तो वो लाना जरूरी है। उस मकसद को, उस कार्य को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है, तो ये जरूरी है, नंबर्स लाना जरूरी है। कोई रीजन्स तो हो नंबर्स लाने का, रीजन क्या हो, उसमें कोई दम नहीं हो। लोग कहेंगे कि भैया वो कितना दिन से पढ़ रहा था, इसके लिए ये रीजन्स नहीं है भैया, आप किस काम के लिए वो नंबर्स लेकर आ रहे हो, वो महत्वपूर्ण है। यही ना, आप क्या सुधारना चाहते हैं और क्या बनाना चाहते हैं, या आपका मकसद क्या है। आप अपने समाज को, समाज कहने का मतलब यह है कि अपने ही से कुछ नहीं होता है। हम सुधरेंगे, अपने आप में क्या इम्प्लीमेंट करना है, दूसरों को क्या बताना है, कैसे हमारा समाज एक अच्छा हो और एक अच्छा माहौल क्रिएट हो और हम अच्छे से एंजॉय अपनी लाइफ जिंदगी जी सके, यही मेन मुद्दा होता है। और कैसे हम कर सकते हैं। और हमको बनना है तो अच्छा व्यक्ति बनना है, और किसी की टांग खींच के आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे में ताकत होगी, हमारी मेहनत अच्छी होगी, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। अगर नहीं, मेहनत बेकार होगा, नहीं मेहनत किए रहेंगे सही से, तो नहीं मिलेगा। कहा जाता है ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ही आप करेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। कर्म ही पूजा है ना, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ये आप कहते हैं, लेकिन सही में रियलिटी है। तो काम जो आप करेंगे उसी का आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप काम नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा। न्यूटन जैसा साइंटिस्ट तो कोई है नहीं है जो रिलेट करा दिया। भैया भौतिक विज्ञान फिजिक्स से क्या है, प्राकृतिक विज्ञान से, नेचर से तो रिलेटेड है, और जो वहां पर लागू होता है वो हमारे लाइफ में भी लागू होता है ना। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जितनी बड़ी समस्या का सलूशन ढूंढेंगे, उसका जो सलूशन आएगा वो भी क्या आएगा, उतना बड़ा ना होगा। आप 2+2 का हल ढूंढ रहे हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस का हल ढूंढ रहे हैं, तो जिसका जो आंसर आने वाला है, जो सॉल्यूशन निकल के आने वाला है, जितना बड़ा रहेगा उतना ही तो उसका उतना बड़ा हल भी तो होगा। उतनी जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी कामयाबी भी है। कहने का मतलब ये है
जितना पावरफुल आप बनेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट होगा। मेहनत करने से कभी भागना नहीं चाहिए। तकलीफें तो आती रहती है, किसको नहीं आएगी भाई तकलीफ। हम तो यही सीखते हैं और मैंने इम्प्लीमेंट किया कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है ना, आप लोग बैठे हैं, अगर मान लिया जाए कि मेहनत न करके ही कोई बड़ा आदमी बन जाता, इस प्रकार से सभी बड़े आदमी होते। हाँ, रियलिटी है। कहने के लिए तो आप सुने होंगे, किसी न किसी की जुबान से सुने होंगे, लेकिन रियलिटी इस पर कभी आप चर्चा किए हैं? ध्यान दें कि नहीं, बात तो सही है। हम सोच रहे हैं बड़ा आदमी बनने का, तो कन्फर्म है कि मैं बड़ा आदमी तभी बन सकता हूं जब मैं काम करूं, कर्म करूंगा तब है ना। ये तो रियलिटी है। तो आप खाली पुलाव में क्यों हैं कि हम बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा? खाने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और मेन मुद्दा ये है कि हमको काम करना है और कैसे करना है ये जरूरी है। हमको तो पता है कि भैया कर्म ही पूजा है, लेकिन करे कैसे? अब बताओ, एक सवाल आपको मैंने बता दिया तो ऐसे सवाल लगा लो, ये जरूरी है कि मैंने उस सवाल को तरीका बता दिया, आप उसे 10 सवाल, हजारों सवाल लगा ले, ये जरूरी है। जरूरी हमको तरीका सीखना है कि हम कैसे पढ़ सकते हैं। भैया किसी के पास, अब सोचो ना कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने दिमागदार हुए। हाँ हुए ना, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो भी, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम पीछे जा रहे हैं। वो समझदारी लेकर आनी है और उस पर वर्क करना है और बड़ा बनना है। जो मुझे सुन रहा है वो भी इस बात को ध्यान दे। मोबाइल में चल रहा है ना, जो आप बैठे हैं, यही ताकत है। मेरे पास भी तो आंखें हैं, है ना, आपके पास भी है। जो मेरे पास है वो आपके पास भी है। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे जैसा बनिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी उन्हीं के पास वही चीज है ना, जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनके पास भी है। और ऐसे भी उदाहरण हैं, जितना हमारे पास है उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर हैं और हम नहीं है। ये भी सोचना है। कुछ लोग अपाहिज होते हैं लेकिन फिर भी उस मुकाम पर होते हैं। कैसे? हमारे पास तो सारी चीजें हैं, हम नहीं हो पा रहे हैं। रीजन है कि हमारे पास एकजुटता नहीं है और हम किसी का टांग खींचने में लगे हुए हैं और हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हम गलत थिंकिंग के साथ जा रहे हैं और इस समझदारी आदमी के अंदर नहीं आती है। ये छोटे छोटे नंबर्स के पीछे भागते हैं। जो बड़ा अचीवमेंट होता है उसके पीछे भागते नहीं है। जो हमारे गोल होना चाहिए, जिसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, उस पर तो कोई वर्क नहीं कर रहा है। हमको दूर वाला सोचना है। और ये छोटे मोटे तो उसमें आज अगर वो मेरा पूरा होना चाहिए, जो हमारा टारगेट हो वो पूरा होना चाहिए। इसमें छोटा छोटा नहीं हो, कोई कुछ कह रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। आप किसी के लिए कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं और वो आपको कोई महत्व नहीं दे रहा है तो छोड़ दो, करने दो अपने मन का। आप कितने लोगों को चेंज कर सकते हैं? किसी को नहीं चेंज कर सकते, नहीं बता सकते। मेहनत करना जरूरी है। और मेहनत, अब सोचो ना कि मान जाए कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 8 घंटा पढ़ रहा है, एक व्यक्ति 3 घंटा पढ़ रहा है, ठीक। लेकिन जो 8 घंटा पढ़ने वाला व्यक्ति वो 2 घंटा इफेक्टिव रहता है, प्रोडक्टिव रहता है। मतलब उतना जरा 6 घंटा पढ़ गया, वही में उठ पड़ा या कुछ भी कर रहा है, कहता है कि मैं 8 घंटा रात भर में पढ़ा हूँ, लेकिन वो 2 घंटा ही प्रोडक्टिव रहा। और जो 3 घंटा पढ़ा वो 3 घंटा प्रोडक्टिव रहा। तो 8 घंटे वाला महान कि 3 घंटे वाला? 3 घंटे वाला महान होगा कि नहीं होगा? ये समझदारी होनी चाहिए कि हम अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या बनना चाह रहे हैं, ये डिसाइड करना जरूरी होता है। मैंने बहुत लोगों का सुना है, रेलवे के भर ले, पुलिसियों का आइले भरते देख ले, एयरफोर्स का भी भरे हैं, नेवी का भी भरे हैं, चपरासियों को भर दिले हुए। यानी उनको ये पता नहीं है कि भैया वो किस लायक का व्यक्ति है। कंफ्यूजन में है। अब बताओ, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि मान जाए किसी व्यक्ति को पुलिस बनना है,
ठीक। अब खूब तैयारी कर रहे हैं, गए कहा कि भैया मेडिकल में छाड़ दिया, हमारा लंबैया नहीं था। इतना दिन तक तुमको नहीं पता था कि कितना क्राइटेरिया लगता है। तो तुमको पता नहीं करना होता है कि भैया मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, वो हमारा फिट है कि नहीं है, कहीं पर चेक करवा सकते हो, तब ना उसके बारे में आप हामी भरो। कितनी हाइट चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, आप उस चीज को एक्वायर करो, क्यों नहीं आप सेलेक्ट हो गए उसमें। लेकिन नहीं, रेलवे डी ग्रुप के भी चाहिए, मजिस्ट्रेट की भी चाहिए, और हर एक चीज ये चाहवा करेगा, तो आपको पता नहीं कि कौन रास्ते पर आप जा रहे हो, किसके लिए क्या चाहिए। कौनों में भी हो जाए, तो कौनों में कुछ हो जाए तो काम उसमें आप अच्छा करेंगे, नहीं कर पाएंगे भैया आप। अगर आप पुलिस बना है तो पुलिस की तरह आप देखो, उसकी तरह बनना चाहो, उसकी तरह काम करो, उसी चीज को पढ़ो, उसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं पुलिस हो, वर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी वैसा ही काम करो, कहीं गलत हो रहा है तो उसका आवाज उठाओ, तब ना आप बनेंगे। को यही ना होता है। अब जो मान लीजिए जो पुलिस में है वो क्या एक भी तो इंसान तो है, केवल सरकारी एक वर्दी मिल जाता है, और जो एक वर्दी में व्यक्ति बताता तो कत शांत से रहता है एकदम मस्त से। अभी खूब शान में है, नौकरी पा गए सरकारी, यार क्या बात है, बुलेट ले लिया, एकदम मस्त से चल रहे हैं। मान लिया 30,000 का सरकारी नौकरी लगा, लाख रुपए का बुलेट हो गया, मकान बनवा ले एकदम हैवी, एसी लगवा ले, कूलर लगवा दिए, 30,000 कम पड़ जाएगा। फिर जिंदगी काट रही भैया, धीरे धीरे कम करो। 10,000 कमाने वाला व्यक्ति भी सुपर से रह सकता है, सही से रह सकता है, बस वो अपने आप को मैनेज कर ले। हम 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ, अगर चाहूँ तो उसको भी उड़ा सकता हूँ। हाँ, यहाँ लोग 65 रुपया का टर्रा पीते हैं, वो कहेगा हम 4,000 का टर्रा पियेंगे, क्या होगा। वो अपनी आदत को बना सकता है ना। 1 लाख रुपया कमाया, जैसे मान लीजिए जो 200 रुपया कमाते हैं तो 65 रुपया 70 रुपया जो मिलता है उसमें काम चलाते हैं, और उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं कितना मेरा हो जाएगा। हाँ, जो लाख रुपया कमाएगा तो क्या करेगा। अगर मान लीजिए को अपने अय्यासी करना चाहता है तो थर्रा पर नहीं जाएगा कितना मेरे 200 रुपया हमारा काम हो जाए। वो बड़का सोचेगा भैया मैं बड़ा हूँ। लेकिन मानसिकता से गरीब आदमी है, 10,000 कमा रहा है, 5,000 में चला दे, 5,000 बचा दे, 5,000 को इन्वेस्ट करे, एकदम आराम से आगे जा सकते हैं ना। कहेगा कि भैया उसको पता नहीं होता ना, कुछ लोगों का कहते हैं भैया अगर हमने इसमें इन्वेस्ट कर दिया नहीं रहूंगा तो व्यर्थ हो जाएगा, उसको कर्म नहीं करता है कमा। मान लिया जो मैंने व्यवस्था बनाई वो कुछ लोग कर्म नहीं करेंगे, कहीं कैसे कैसे चलत रहे, हमें तो थोड़ी नहीं करना है। तो जब तुमको ये नहीं करना है तो कहाँ से आप पूरा काम कर पाएंगे, वहां पर काम नहीं कर पाएंगे आप। भैया धनी कौन है जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकता है, वो धनी है। अगर मान जब मैं 1 लाख रुपया कम मतलब गोल्डन का घड़ी लूंगा, क्या उसको बोलते रोलेक्स बोलते हैं न। अब कहेगा भैया हम मारुति में नहीं जाएंगे, 2-3 लाख रुपए वाला कार नहीं लेंगे, हम 80 लाख रुपए वाला लोन लेके ले लिया भैया, 50,000 तो महीने का भर रहा है लिए। कहाँ तुम्हारे पास कौन से अमीर आदमी हो गया भैया। साधन होता है किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ना। ऐसे हमको शादी वाला याद आ गया कि भैया जो लेते हैं अपाची अपाची RTR एकदम मस्त से लेते हैं, बाद में पता लगता है कि पेट्रोलों में पैसा नहीं है। जीवा से भरना होता है तो कुल हो जाता है पूर्ति। जितनी हमारे पास क्षमता है हम उतना ही में कर लें। अगर मान लिया कि बाइक है, 2 व्हीलर ही है, हमको एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए है, आप देखे होंगे जितने भी बड़े होते हैं वही साधारण ही लेके चलते हैं, और जो दिखाने के लिए होते हैं बढ़िया से चलते हैं। मालूम है पेट्रोल पंप पर ऐसे बहुत बार घटनाएं हुई, तो बड़ी गाड़ी है, मैं कुछ 200-300 का या पेट्रोल भरवा रहा हूँ अपने छोटी सी गाड़ी में, वो तो उनसे 50 रुपया भरवा रहे, कैसे घर वहां पहुंच जाए। न तो दिखावा में कभी जाना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार तुम्हारा गड़िया उसमें गंदा संदा रहता है, मैं कौन दिक्कत ना है। हाँ, इंजन बढ़िया होना चाहिए ना, उसका सर्विसिंग होना चाहिए, बल्कि ऊपर से ऊपर खाबर लोगे, कोनो दिक्कत नहीं है। कुछ लोग एकदम डेंटिंग पेंटिंग गए एकदम चला के एकदम पोछ पाछ कर रख रहे हैं, फिर गए पोछ पाछ एकदम रख रहे हैं, पोछ पाछ कर इंजन खराब हो गया, उसका धुआं जोड़ दिया गाड़ी। ऊपर से सफाई से नहीं मतलब है, उसका इंजनों भी काम करना चाहिए, अंदर से भी उसकी मरम्मत होनी चाहिए,
मतलब इसी प्रकार से एकदम सवेरे उठ के मंजन कई के नहा धो के एकदम मस्त से पूजा पाठ कई के काम जाके कुछ मत करा। इंजन अंदर का खराब हो जाए तो खोखड़ा। आप महान बनेंगे, ज्यादा दिन तक रहेंगे भैया, अंदर का चेंजिंग वो जरूरी है। अंदर हम क्या हैं, हमारे अंदर कैसा भाव है किसी के प्रति, उसको चेंज करना जरूरी है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें आ गई, जिसके अंदर समझदारी आ गई, कैसे किसी के साथ बोलना चाहिए, क्या होता है, वो कन्फर्म, उसको कोई रोक ही नहीं सकता महान बनने से। महान बनने का ये मतलब है कि जिस फील्ड में वो है उसमें बहुत अच्छा कर पाएगा वो, गारंटी इस चीज की। जिस दिन उसके अंदर ये आ गया। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे भाई बहन होते हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको जो पढ़ना है यही चीज सिखानी ही है। ताकत वो कि कैसे वो कैसे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बहकावा कुछ नहीं कि सवाल लगा लो परीक्षा में पास हो जाओगे, कौनो मतलब नहीं है भैया उससे। दूर दूर से लेना देना नहीं है। वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सब बदल भी नहीं रहे हैं, इसको बता भी नहीं रहे हैं। दो व्यक्ति खास एकदम है, वो अमीर बन रहा है तो क्या कहेगा कि नहीं हम अथु कर देंगे। मैंने एक कहानी इसमें सुना था कि मान जाए कि एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है। वो हमेशा भगवान से कहता है कि उसको अमीर को अमीर बनाते जा रहे हैं, हमको गरीब, हमको कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, कहें कि ठीक है वो अमीर है, मैं इसको गरीब बना दो, चलेगा? खुश हो गया कि हाँ ठीक है, कहें ठीक है। उस अमीर आदमी को भगवान ने क्या कर दिया? गरीब बना दिया। ये बहुत खुश हुआ कि चलो ठीक है, वो भी मेरे रेंज में आ गया। खुश है। अब ऐसे ही जब गरीब हो गए तो मान लिया दो व्यक्ति उठे, आप कहें कि चलो भैया आप परिवार है मेरा, और उसे खाना पानी तो देना ही है, अब कैसे उनका जीवन यापन हो। तो मान लिया कि उदाहरण के रूप में वो गए मछली पकड़ने, दोनों गए, ठीक, दिन भर मछली पकड़े और मछली मान जाएगी 400 रुपया का बिका। जो पहले से गरीब था वो, जो अमीर गरीब हो गया तो दोनों आए, बढ़िया से एकदम ले जाए, एकदम दाल उल एकदम मस्त से खाना। जो गरीब था वो एकदम 400 रुपया में एकदम पूरा बढ़िया से विधवा, एकदम ठर्रा उर्रा जो भी था एकदम व्यवस्था लेके गया ना। जो अमीर था वो 400 रुपया में 200 रुपया लेकर गया घर पर, खाना पीना 200 रुपया बचा के रखा, दाल रोटी खिलाया, कुछ भी खिलाया, लेकिन पेट भरा। फिर अगले दिन गए, दोनों 400 रुपया फिर कमाए, आया फिर एकदम बढ़िया से ठाट से एकदम लेकर आया, वो गया तो 200 रुपया लेकर 200 रुपया बचाया। ऐसे ही कुछ दिनों तक होता रहा। जो अमीर था उसने क्या किया, वो सही जा रहा है, 400 लेकर आया, खा के खत्म कर दे रहा है, और 200 रुपया बचा रहा है डेली का, और 200 रुपया खर्चा कर रहा है। एक दिन क्या किया उसने कि किसी एक व्यक्ति को और पकड़ लिया अपने साथ, वहां कहा कि चलो मेरे साथ दिन भर रहो, तुमको 200 रुपया दूंगा रोज ना। और वो पकड़ के गया, अब मछली मारा, दोनों लोग मछली मारे ना। अब मछली बिकेगा कितने का? 800 रुपए का ना। 200 रुपया उसको दे दिया, 200 रुपया खाने लगा, उसका डेली का 400 रुपया बचने लग गया। और कहा कि अगर एक दिन नहीं भी मिलेगा तो मैंने कुछ जुटा के रखा, दे दूंगा उसको। अगले दिन तीसरा को ले गया, चौथा को ले गया तो 200 रुपया देने लगा। इस प्रकार से बड़ा बन गया, फिर से ही हम गरीब का गरीब रह गए। इसका मतलब है सोच पर, दिमाग पर किसी को कोसने से अच्छा है कि हम अपना दिमाग लगाए, कैसे करें कि हम भी अमीर बन सकते हैं। इसमें दिमाग लगाना जरूरी है ना। ये हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अब सोचो कोई गरीब था, भगवान कहे कि भैया वो गरीब कर दूंगा, फिर अमीर बन जाएगा। और एक दिन बढ़िया एकदम आदमी बन गया। उसके यहाँ मछली का जो ट्रांसपोर्ट होता है उससे बड़ा कोई है नहीं व्यापारी, फिर अमीर बन गया। और जो गरीब है वो 400 रुपया खा रहा है, फिर कोसने चालू कर दिया भगवान उसके साथ। भैया भगवान उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, कर्म ही है आपका जो आपको महान बनाता है। समझदारी, मैंने पहले ही भी बोला था, शुरुआत में बोल रहा हूँ, समझदारी, समझ जिस चीज की होनी चाहिए ना, काम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कोई नॉलेज नहीं है, नहीं लिख पढ़ मेरे साथ, नहीं भैया हम नहीं नॉलेज है उसमें, हम नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं, तो छोड़ो ना उसको। क्या है उसको पकड़ के बैठे, हमसे कहेंगे भैया हम 12 में फेल हो गए, फेल हो जा कर मतलब भैया कौन तो काम होगा जो मैं ढंग से कर सकता हूँ, उस चीज को पहचानने की जरूरत है। और इसी चीज की कदर है इस समय
मार्कशीट और टीसी का कोनो हवाला नहीं है, और वही चीज़ सीखना है। मैं कहूँगा आओ तुमको मैं गणित में बहुत अच्छा बता दूँ, तुम अच्छा स्कोर कर लो, करके जाओगे कहाँ? ऐसे तो बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स का कुछ भरे पड़े हैं। हाँ है ना, बस मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि आपको तरीका बता सकता हूँ, आपको उत्साहित कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ भैया आप ये करोगे कंफर्म कर पाओगे, पक्का गारंटी इस चीज़ की। कोई फेंकू चंद नहीं, मतलब फेंक रहा हूँ भैया फेंक रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ का अनुभव है, कुछ सीखा गया है, कुछ समझा गया है, कुछ मैंने एक्सपीरियंस भी किया, उस चीज़ का अनुभव भी किया है कि नहीं सही में रियलिटी है कि कैसे, और पता चल ही जाएगा मैं कौन हूँ। बहुत जरूरी ये सीखना है, और अपने लोगों को उस व्यक्ति के पास भेजना जहां पर उससे वो कुछ सीख सके, और वो कैसा व्यक्ति है, कैसा नेचर है उसका, उस हिसाब से भैया जिस संगत में जाओगे वैसा ही ना बनेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि संगति संगति। अब किस टीचर के, किस व्यक्ति के देख रेख में जा रहे हैं। अब मान लिया जाए कि मैं पीछे का बहुत लतखोर टाइप का हूँ, अब पढ़ाना चालू कर दिया हूँ, मान लिया जाए, लेकिन मेरा बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा, मैं वैसा हूँ नहीं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैं हूँ और मेरे बारे में सब जानते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, कहूँगा कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो मेरी बात नहीं मानेगा। अब प्लस मैं भी संकोच करूंगा उस चीज को बताने में, अगर जो मैंने किया है संकोच करूंगा कि नहीं करूंगा कि नहीं भैया अरे मैंने तो भी तो ऐसा ही किया था, कैसे बता सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके साथ, वो मना ही नहीं कर सकते क्योंकि वो भी उसी में है, और मना कौन कर सकता है? जो नहीं है, जिसने नहीं किया हो वही ना बता सकता है। देखो ना, समस्याएं सबके साथ होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होता है, हर एक चीज होता है। जब कैमरे पर आते हैं, किसी से पूछा जाता है तो कहते हैं यार अगर मैं अपने परिवार के बारे में गलत बोल दूंगा तो नाराज हो जाएंगे, जितना नाराज है और हो जाएंगे। इसलिए कुछ लोग झूठ भी चीजें बोलते हैं। आप इसलिए कल्पना करना है, बुलवाया जाता है उनसे कि आप सही बोलो। अब मान लीजिए मैंने कहा मैंने गलत कर दिया, अरे मैंने गलत कर, एडिट कर दूंगा, हटा दूंगा, अरे वो खत्म बात। सच में जिनका सपोर्ट फैमिली का होता है आगे जाते हैं, और जिनका नहीं होता है, वो नहीं समझदारी होती, वो पीछे जाते हैं, भाव को नहीं समझ सकते, और अपनी बात बताने के लिए लगे रहेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन भैया काहे के लिए, हम काहे के लिए वही कर लें? अगर मान लिया जाए कि मैं आपकी बात मान रहा हूं तो कहां तक जाऊंगा? अगर मान लीजिए कि कोई रेलवे डी ग्रुप का व्यक्ति है ना, जो तैयारी कर रहा हो और सोच रहा था कि मेरे बहुत बड़ी नौकरी है, तो आपको कितना बड़ा सपना दिखाएगा? ये भी तो रीजंस है। क्या दिखाएगा आपको, क्या बताएगा आपको? वो कहेगा कि आईएएस निकालना बहुत आसान है? कभी नहीं कहेगा। जब भी कहेगा अपने से छोटा बताएगा, या अपना ही रेंज का बताएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है। यानी कि उसके लिए वही है, वो गलत नहीं है, उसके लिए वही है, वही सोच पाया, उतना सोच पाया है वो। यूपीएससी निकालना, आईआईटी के बारे में कभी सुना ही नहीं है, और उसमें बहुत बड़ा बताया गया हो उसको, तो क्या सोचेगा आपको? आपको पॉलिटेक्निक आईटीआई करने में कहेगा भैया यही दिक्कत है, यही आईटीआई कर लोगे तो कहीं कहीं कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगा, 15,000 20,000 रुपये मिल जाएगा, एकदम लाइफ एकदम मस्त हो जाएगी। यही बताएगा ना जो करने वाला व्यक्ति है। क्या बताएगा आपको? बड़ी बात है किस सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, कौन आपके सामने खड़ा है जिसकी आप बात सुन रहे हैं, उसकी सोच क्या है, इतना है कि इतना है, सोच बड़ी रख रहा है, उस मेंटालिटी के साथ काम कर रहा है, या जो बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, आप उसको भी समझ सकते हैं और सुन सकते हैं। आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए, नहीं वो सही कर रहा है गलत कर रहा है। रियलिटी ये नहीं है कि मुझे एक सवाल ना आए कहो कि भैया गणित पूरा आसान है, कहने में शर्म नहीं है कि मुझे गणित में है क्या, खुद नहीं आ रहा है, वो भाव के साथ मैं कह ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं सीखा रहूंगा जिस हिसाब से, और मैं कह सकता हूँ ना दावे के साथ,
जरूरी भी है। और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सलाह यही है भैया कि आप किसको अप्रोच कर रहे हो ना। प्राइवेट सेक्टर खराब नहीं है, बस इसमें मेहनत है और हुनर वालों की कदर है ना। मेहनत तो है लेकिन हुनर वालों की कदर भी है। अब सोचो ना कितने लोग सरकारी छोड़ छोड़ के यूट्यूब पर आके पढ़ा रहे हैं।